अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब स्प्रिंग वेकेशंस हो गई हैं ख़त्म। बाय द वे ये सहरी का टाइम है और रात में हम लोग सिर्फ 3 घंटे सो सके थे क्योंकि स्प्रिंग वेकेशंस की वजह से रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है। तो हम सोए हैं और 3:15 बजे उठ गए हैं क्योंकि हमने सहरी बनानी है। तो अभी हम लोग सारों की मतलब मैं अपनी और शहजाद की और तिहामी की सहरी बना रही हूँ और फिर मिशारी का पराठा बना के मैं अभी से ही रख दूँगी ताकि जिस बच्चे ने जब उठ के स्कूल जाना है तो सारी तैयारी हो सके। आज मिशारी को हमने डॉक्टर से चेकअप करवाना था ताकि वो गो अहेड दे दे फिर मिशारी को स्कूल भेजें। ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन, सिर्फ एक दफ़ा चेक करवाना है। यहाँ पे आज मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से पराठे बना रही हूँ और इस तरह बहुत अच्छी सी लेयर्स बनती हैं और बस इनको मैं बना के रख रही हूँ। फिर उसके बाद इनको मैं बेल लूँगी 2 मिनट के बाद। आज मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी सुबह ही और उसकी रीज़न ये थी कि हम सिर्फ 3 घंटे सोए थे और सारा दिन हमें जागना था और एक्टिव भी रहना होता है बच्चों की वजह से भी और वीडियो मेकिंग की वजह से भी। तो मुझे नहीं पता था कि सारा दिन कैसा गुजरेगा और ज़ाहिर है अगर ज़्यादा थक जाएंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे और क्या। लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों की वजह से आप लेज़ी हो नहीं सकते घर में। तो खैर यही सोच रही थी और साथ साथ शहजाद से डिस्कस भी कर रही थी और शहजाद मेरी हेल्प करा रहे थे अंडे बनाने में। अंडे बहुत अच्छे बना लेते हैं तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप बना दें। साथ साथ पराठे तैयार हो रहे हैं, साथ साथ अंडे बन रहे हैं। तिहामी का, मेरा और शहजाद की सहरी और मिशारी के लिए पराठा वैसे छोटा सा बना के रख रही हूँ ताकि जब उठेगा तो उस वक्त उसको वो दे दूंगी। हम हमेशा रमज़ान में इसी तरह ही करते हैं। हाइल में किचन बहुत बड़ा था, वहीं पे डाइनिंग टेबल थी तो शहजाद मेरे साथ किचन में बैठ जाते थे और गपशप लगाते रहते थे। और अभी हम चूँकि वैसे जल्दी होती है तो शहजाद मेरे साथ हेल्प भी करा देते हैं और साथ साथ हम गपशप लगाते हैं। तो ये किचन में जो हमारा टाइम होता है बहुत अच्छा गुजरता है। बस काउंटर को क्लीन कर लूँगी। कोशिश होती है कि नीचे बिल्कुल भी आटा ना गिरे ताकि नीचे से क्लीन ना करना पड़े। तो काउंटर काफ़ी वाइड है तो कामयाबी हो जाती है। सो काउंटर को क्लीन करूँगी और उसके बाद जाके जल्दी से सहरी कर लेंगे क्योंकि बाद में फिर हिम्मत नहीं होती। इस बार तो अभी तक सहरी में मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं बनाया, वही अंडे और पराठे चल रहे हैं। शहजाद से पूछ लेती होती हूँ कि कोई आपने सालन वगैरह खाना है तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अंडा खाना है और पराठा खाना है। तो तिहामी का और मेरा भी यही सीन है। अदरवाइज़ क्या है कि मैं रमज़ान में अक्सर डिफरेंट चीज़ें सहरी के टाइम भी बनाती हूँ, रोज़ाना नहीं लेकिन अक्सर वीक में 1 से 2 बार। लेकिन अभी क्या है कि रूटीन इस तरह किया ना कि बच्चों की छुट्टियाँ थी तो सारी रात जागना और फिर सहरी के टाइम पे ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के कुछ ना कुछ नया बनाने खड़े हो जाएँ। तो बस ज़रूरत का बनाते हैं और खाने बैठ जाते हैं। तो अब स्कूल की रूटीन स्टार्ट हो गई है, शायद मैं कुछ डिफरेंट कर लूँ, देखते हैं कैसा रहता है। तिहामी भी सुपर एक्साइटेड था रोज़ा रखने के लिए। बच्चों की ये वो एज होती है जिसमें उन्हें शौक होता है रोज़ा रखने का और हमें भी उनको इनकरेज ही करना होता है। हालांकि दिल में थोड़ा थोड़ा डर भी होता है कि पूरा दिन कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला करवाने वाले हैं। तो तिहामी की पीई भी थी, फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने उसे बोल दिया कि आप टीचर को कह देना मेरा रोज़ा है तो मैंने ग्राउंड में नहीं खेलना। तो क्योंकि हमारे लिए स्कूल नया है तो हमें पता नहीं क्या प्रोसेस है। एनीवेज लेकिन तिहामी बता रहा था कि टीचर्स ने हमें बाहर ही नहीं निकाला और बल्कि लंच टाइम पे भी जो बच्चे रोज़े वाले थे उन्हें क्लास में रहने दिया और जो खोजे बच्चे थे उनको दूसरी क्लास में ले गए। वहाँ पे उन्होंने अपना लंच कर लिया ताकि जो रोज़ेदार बच्चे हैं उनको भूख ना लगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगा कि तिहामी के सऊदी अरब वाले स्कूल्स में तो रोज़ों में छुट्टियाँ हो जाती हैं तो मुझे पता नहीं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। सो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। सो खैर तिहामी चला गया, अपने पॉम-पॉम्स भी उसने कलेक्ट कर लिए, अपनी एक्टिविटीज़ भी देख ली कौन सी करनी है, गुड डीड्स। और मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा बैल्कनी में। बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं था, थोड़ी-थोड़ी ह्यूमिडिटी है, गर्मी स्टार्ट हो रही है। बस लाइट्स वगैरह ऑफ की और अंदर आ गई।
अभी डायरेक्ट इफ्तार का टाइम आ गया है, ज़ोहर की अज़ान हो गई, असर की हो गई और बीच में मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह भी कर ली, फिर थोड़ा-सा तिहामी को पढ़ा दिया, फिर उसके कारी साहब आए, यही सारी रूटीन चली ही लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ख़ैर उसके बाद अब आ जाते हैं जी इफ्तारी की तरफ। तो इफ्तारी में शहज़ाद को शौक हो रहा था कि उन्होंने पकोड़े खाने हैं और वो भी फ्राइड वाले। तो इस वजह से मैं फिर ये बनाई थी, बैंगन पड़े हुए थे मेरे पास और गोभी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा आज ये काम भी कर लेते हैं। तो बेसन मैंने डाल लिया बोल में और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है और साथ में ये जो साबुत धनिया है इसको मैं हल्का-हल्का सा कूट लूँगी कि ये बिल्कुल स्प्लिट हो जाए और साथ में मैंने इसमें डाली है मेथी। इसके बाद ये जा रहा है इसमें चाट मसाला, मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है सो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है और साथ में हल्दी है और ये है लाल मिर्च का पाउडर। साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी। स्पाइस और सॉल्ट वगैरह अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। और ये जो बेसन है इसमें 1 कप में 1 टेबलस्पून भर के मैं उसका डालती हूँ चावल के आटे का। सो ये मैंने मिक्स बना के रखा था रोज़े से पहले, सो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें मैंने ये धनिया और ज़ीरा भी डाल दिया कूट के और अब इसमें पानी डाल के मैं इसकी थिक सी पेस्ट बना लूँगी। पहले पेस्ट थिक होगी, उसमें मैं जो बैंगन है इनको कोट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें गोभी के लिए इसको थोड़ा सा थिन आउट कर लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा भी डाला था, ऐसे 1/4 टीस्पून, लेकिन वो मैं वीडियो में आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो एनीवेज़ वो भी मैंने डाल के मिक्स कर लिया था और फिर पकोड़े बना लिए। इनको मैंने थोड़ी हल्के फ्लेम पे बनाया था ताकि अंदर से बैंगन अच्छे से गल जाएँ। शहज़ाद को सॉफ्ट और क्रीमी बैंगन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बॉइल्ड चने थे फ्रीज़ किए हुए थे उनको भी पानी डाल के रख दिया। जल्दी में मैं पानी डाल देती हूँ, अदरवाइज़ पानी के बगैर ही रूम टेम्परेचर पे डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया गोभी और बैटर देखें पहले से थोड़ा पतला है और बस ये गोभी भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये आलू मैंने माइक्रोवेव में रखे थे कवर करके और इनको बगैर पानी के मैंने इनको कुक कर लिया था 7 से 8 मिनट्स। तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये रेडी हो गए हैं। और उसके बाद मैं इनको पील कर रही हूँ और मैं बनाने लगी हूँ चना और आलू चाट, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और माइक्रोवेव में आप आलू बना लें तो और भी जल्दी बन जाते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने ये निकाली है जी गोभी और यहाँ पे चने भी डीफ्रॉस्ट हो गए हैं और साथ में मैंने आलू डाल दिए हैं और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। आलू मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया कि थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, क्योंकि गरम गरम आलू होंगे ना तो सबसे पहले तो टमाटर और प्याज पानी छोड़ने लग जाएंगे। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू बिल्कुल गरम गरम हमने चाट में नहीं डालने होते। अच्छा जी, उसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके ऊपर मैंने डाली है योगर्ट और ये मेरी जो पीनट एंड हरी जो थी ना धनिया वगैरह की चटनी, ये डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। योगर्ट बहुत थिक था और बस इसको इकट्ठे मिक्स कर लूंगी। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, चाट मसाला और ये है ज़ीरा। आप चाहें तो लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च इस तरह की चीज़ें भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ कि तिहामी भी खा ले। लास्ट में मैंने इसके ऊपर ये ड्राई हुआ मिंट लीव्स डाले हैं। मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ था लेकिन मेरी इतनी बस हुई थी कि बस ज़रूरत के मुताबिक मैं अफ्तारी बना रही थी। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि थकती नहीं हो, तो बिल्कुल थकते हैं। हालांकि दावत के बाद मैं इतनी नहीं थकी थी, थक गई थी बट इतनी नहीं जितना अभी मैं उसके बाद भी ना सो के फिर ये हालत हो गई है। इस नई रूटीन ने तो सही बुरा हाल कर दिया था। मैं इतनी ज़्यादा बस हो गई थी मेरी कि मैंने सोचा कि जल्दी से अफ्तारी बनाने शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्लो हुई हूँ, लेज़ी हो गई हूँ, तो थकावट के मारे तो मैं शायद जल्दी नहीं बना पाऊँगी। तो मैं 4 बजे ही किचन में चली गई और 5 बजे तक मैंने सारी अफ्तारी बना ली और उसके बाद फिर मैं किचन को समेटने शुरू कर दिया कि चलें अच्छा है रात में ना करना पड़े और जब तरावी से शहज़ाद वापस आएँ तो बस फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले जाएँ। तो बस ये लेकिन अच्छा हो गया कि मेरे पास टाइम मिल गया कि मैंने पहले ही सारा निपटा लिया। अभी 6:10 हुए हैं और अभी भी रोज़ा खुलने में आधा घंटा रहता है। पकोड़े भी मैं टाइम से बहुत पहले बना के फ्री हो गई हूँ। पकोड़े मैं माइक्रोवेव ओवन में रख देती हूँ बगैर फॉइल से कवर किए। लोअर रॉड पे 100 डिग्रीज पे मैं ओवन को, यानी कि वार्म सा होता है वो, और उसके अंदर पकोड़े रख देती हूँ तो वो सॉफ्ट भी नहीं होते, क्रंची रहते हैं और गर्म भी रहते हैं। तो लेकिन इतनी देर पहले नहीं बना के रखने चाहिए, कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले बन जाए, इतना ज़्यादा पहले नहीं। खैर अभी देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी ना मेरी बस हो गई थी तो मैंने कहा मैं काम करके ना फ्री हो जाती हूँ
इफ्तारी के बाद का हमारा ये प्लान है कि हमने फ़ौरन इफ्तारी करके नमाज़ वगैरह पढ़नी है और हमने बाहर निकल जाना है, क्योंकि शराद ने पैसे विड्रॉ करने कैश मिशारी की फ़ी देनी है। हमारा इरादा ये है कि हम ना 9 बजे तो तरावी ख़त्म होती है, तो 10 बजे तक हम लोग सो जाएं। अब देखें कितना पॉसिबल होता है, क्योंकि तरावी से वापस आते आते इनको 9:10 5 मिनट हो ही जाते हैं, तो फिर 10 बजे तक बेड पे लेट के सो कैसे जाएंगे, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। यही एक ऑप्शन है। और रात में जल्दी सो के फिर सुबह जो है वो अगले दिन सहरी के टाइम बंदा उठे, तो ये प्लान है। और मैं आपसे कल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बिल्कुल एक्टिव वाली रूटीन शेयर करूंगी इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अभी बस आपको हम अपनी इफ्तारी दिखा देते हैं और उसके बाद वीडियो को फिर मैं एंड कर दूंगी, ठीक है। तो चले, अभी तिहामी का मैंने स्पेलिंग का भी सुनना है, उसके टर्म 1 के जितने स्पेलिंग है वो स्पेलाथॉन में माशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट होता तो अभी अपनी क्लास में से सिर्फ एक अकेला बच्चा वही शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो उसकी वो भी अभी तैयारी करवानी है। तो बस उसके बाद फिर और कोई काम नहीं है। बहरहाल मेरी तरफ से अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको इफ्तारी दिखाते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। मिशारी को भी आज शहजाद ने मॉर्निंग में चेक करवा दिया था डॉक्टर से, और डॉक्टर ने कहा था कि हाँ जी अब इन्फेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो फिर अब आप उसे स्कूल भेज सकते हैं। तो बस इसी तरह ही डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे इम्यूनिटी डेवलप करते हैं हर तरह के जो भी जर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट, तो अब ये वाले जो उसे इन्फेक्शन हुई थी ये कम से कम दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बॉडी इम्यून हो गई है। तो इसी तरह बच्चे शुरू के 1 साल जो है बार बार बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत दें, लेकिन बाद में फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहे होते हैं। जैसे तिहामी है, वो स्कूल से बार बार बीमार होके नहीं आता। तो खैर यहाँ पे जनाब रोज़े का फाइनली इफ्तार का टाइम हो गया था, और मेरी जो टीम नौश है वो इर्द गिर्द आके फिरना शुरू हो गए थे सारे तो मिशादी ने फ़र्स्ट टाइम रूह अफ़ज़ा ट्राई किया, वरना वो कभी नहीं ट्राई करता, लेकिन ट्राई करने पे उसको बहुत अच्छा लगा, और फिर उसने मुझे कहा था कि मामा सिपी कप में भी डाल दें। और शहजाद के भी आप देखिए मेरे वाला ही हाल हुआ है। सुबह से शहजाद भी जाग के बैठे हुए थे, और शहजाद को तो दिन में बाहर फिरना पड़ा था। डॉक्टर के पास वो लेके गए थे, लेकिन उसके अलावा तिहामी के स्कूल में भी एक काम था, वहाँ पे भी गए। फिर उसके अलावा इनको अपने बिज़नेस का जो वीज़ा जहाँ से लिया था, शम्स जो शारजा में है, वहाँ पे गए, और मतलब इन जगहों पे बहुत सारा दिन फिरते रहे, तो उनका दिन ऐसा गुजरा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी इफ्तार, और बस सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही जो है ना फ्राइड फूड है, लेकिन खैर मज़ा भी बहुत आता है, चलता है सब। और साथ में ये समोसे थे, तो इनको भी मैंने आज फ्राई ही कर लिया था। और ये हैं दही बड़े, और ये कल वाली डिज़र्ट है। दोनों बच्चों ने नहीं खाई थी, तो प्लान था कि अगर तिहामी नहीं खाएगा तो फिर मैं खा लूँगी। तो खैर एक शहजाद ने मेरे साथ शेयर कर ली, और दूसरी तिहामी ने अपनी खा ली। तो बहरहाल ये है जी हमारे बैंगन, और बहुत सॉफ्ट से बनते हैं, और अंदर से बिल्कुल ऐसे पल्पी से होते हैं, क्रीमी से, तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। सो अगर आप भी बैंगन बनाएं तो हल्की आग पे इनको फ्राई किया करें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल आऊँगी आपके साथ नए जोश के साथ, क्योंकि कल तो मिशारी भी स्कूल चला जाएगा, तो मेरे पास दोपहर में 4 घंटे फ्री होंगे, तो देखते हैं कि मेरा वो दिन कैसा गुजरता है। तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, और सोच रही हूँ कि फेस और हैंड्स वगैरह थोड़े से ब्लीच तो करूँ ज़रा देखते हैं कल का दिन कैसा गुजरता है। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। करना आसमां